गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक और हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं भोला राम का जीव, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। बच्चों, हमने अब तक इसमें पढ़ा है कि धर्मराज बड़े ही चिंतित हैं और चित्रगुप्त भी चिंतित हैं और वो अपने रजिस्टर के पन्ने पलट रहे हैं ये देखने के लिए कि उनका हिसाब किताब सही है या नहीं, क्योंकि भोला राम की आत्मा अब तक उनके दरबार में हाजिर नहीं हुई है। यमदूत भी खाली हाथ लौटता है और बड़ा घबराया हुआ सा आता है और वो ये नहीं बता पाता है कि आखिर भोला राम का जीव गायब कहाँ हो गया। उसने सब जगह उसको ढूंढा लेकिन उसका पता नहीं चला। अब हम आगे पढ़ते हैं। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है और एक मामूली जीव से धोखा खा गया। धर्मराज यमदूत पर क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि तूने अब तक केवल यही काम किया है और ये काम करते करते तुझे इतना समय हो गया है, तेरा बुढ़ापा आ गया है, लेकिन एक मामूली से जीव ने तुझे धोखा दे दिया है। अब दूत आगे कहता है, दूत ने सिर झुकाकर कहा, जो दंड दें मुझे स्वीकार है। मेरी सावधानी में बिल्कुल कमी नहीं थी। मेरे अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। यहाँ पर जो यमदूत है वो अपनी सफाई देता है कि मेरा जो काम था बिल्कुल परफेक्ट था, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों इस बार मैं धोखा खा गया। चित्रगुप्त ने सोचते हुए कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर ऐसा व्यापार बहुत चल रहा है। चीज़ें बीच में ही गायब हो जाती हैं। लोग फल भेजते हैं दोस्तों को और वे खाए जाते हैं रेलवे कर्मचारियों के यहाँ दावत में। जिंदा आदमी गायब कर दिए जाते हैं। राजनीतिज्ञ लोग विरोधी दल के नेताओं को उड़ा देते हैं। कहीं भोला राम के विरोधियों ने ही तो उसके जीव को तंग करने के लिए नहीं उड़ा दिया। इस पूरे पैराग्राफ में जो राजनीति है या जो सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया है कि जो सामान आता है वो आता किसी और के लिए है और बीच में ही सरकारी तंत्र के जो अफसर हैं या जो कर्मचारी हैं वो उस सामान को वहाँ तक पहुँचने नहीं देते, या जो राजनीतिज्ञ लोग हैं अपने फ़ायदे के लिए अपने विरोधी दलों के नेताओं को अपहरण करा देते हैं, उनको